नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम आपको बता दें। उसके बाद आज सरकार बनाने का दावा भी वो पेश कर सकते हैं। आज वो राज्यपाल से मिल सकते हैं और वो इस्तीफा देने के बाद नई सरकार यानी कि हेमंत 2.0 के लिए वो दावा भी पेश कर सकते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राजभवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित विधायक। अगर वो निर्वाचित हो जाते हैं, विधायक दल के नेता चुन लिए जाते हैं, तो उन्हें नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता माना जाएगा। तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री आवास, माफ कीजिएगा, राज्यपाल आवास जा सकते हैं, वहां पर राज्यपाल से मिल सकते हैं और अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। ये सब सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। 4 या 5 बजे के बीच राजभवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आज जो है राजभवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अपना इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार के गठन का जो दावा है वो पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके तहत आज 4 से 5 बजे के बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंपने के साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और एक जो दावा है उसमें एक समर्थन पत्र होगा और उसमें सभी जो नवनिर्वाचित विधायक है इंडिया गठबंधन के, उनके साइन रहेंगे और वो पत्र जो है आज राज्यपाल को पेश किया जा सकता है। कुछ देर में विधायक दल की बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये आवास से अगर बात करें तो कार्यालय उस साइड पड़ता है, यानी कि दूसरे साइड है। और यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकलते हुए जो नया आवास है वहाँ पर जाएंगे, जहाँ तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक मौजूद हैं वहाँ पर बैठक होनी है। जो नवनिर्वाचित विधायक है लगातार उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से होकर तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे करके तमाम जो विधायक है वो आ रहे हैं। और अभी की बात करूं तो कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर भी सामने आएगी, जहां पर आप देखेंगे वो इस आवास से होते हुए, यानी कि इनका जो निजी आवास है जो सरकार की ओर से मुहैया करवाया गया है, और मुख्यमंत्री आवास जो दूसरी ओर है उस ओर जाते हुए दिखाई देंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन दल की जो बैठक है वो आयोजित की गई है, जिसमें तमाम नवनिर्वाचित विधायक है और उन दलों के नेता मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। और आज ये कहा जा रहा है कि उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और सरकार बनाने का दावा जो है आज ही पेश किया जा सकता है और 1 से 2 दिन में नए सरकार का गठन भी हो सकता है। तो तमाम बातों को लेकर जो है आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक आयोजित की गई है उसमें चर्चा होगी, किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि प्रचंड जो बहुमत मिला है झारखंड की जनता की ओर से, उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी उत्साहित दिख रहे हैं। इसको लेकर ये भी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्दी जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। अच्छा, तो हलचल की बात करें तो अभी किस तरह की हलचल दिख रही है आपको? मुख्यमंत्री आवास के बाहर किस तरह की हलचल दिख रही है? विधायकों का आना शुरू हो चुका है क्या? हम्म 10 बजे से ही विधायकों का आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। 10 बजे से ही विधायक आने लगे थे और क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सिर्फ प्रवेश करते हैं या फिर खास लोगों के लिए ये दरवाजा है जहां से लोग जो है प्रवेश करते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन इसका अगर दूसरा द्वार बात करें, दूसरे द्वार की जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना है, विधायक जो है वो आपको यहाँ से क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। जो नवनिर्वाचित विधायक है वो यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई देंगे। अभी जो आप देख रहे हैं वो अनूप सिंह थे, जो बेरमो से फिर से विधायक चुन के आए हैं
वो अभी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जा रहे हैं। और एक और काफिला जो है आप आते हुए सामने से देख रहे हैं, सभी नवनिर्वाचित विधायक हैं और ये यहाँ से क्रॉस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए लगातार जो एक्टिविटीज़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना जो नवनिर्वाचित विधायक हैं कैसे आ रहे हैं लगातार विभिन्न क्षेत्रों से अपने, क्योंकि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो सकता है और बैठक शुरू होने के बाद हो सकता है कि कुछ तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता फिर से चुन लिया जाए और फिर से राज्य की बागडोर संभालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए। लेकिन बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। विधायकों के आने का सिलसिला जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि 10 बजे से ही विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायकों का क्षेत्र काफी दूर है, इसलिए आने में समय लग रहा है। और जैसे ही इस तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक है वो आ जाएंगे, आने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकलते हुए नजर आएंगे और जो सरकारी आवास है जहां पे ये बैठक आयोजित की गई है वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आएंगे। और हो सकता है कि मीडिया के सामने भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए और तमाम बातों को क्लियर करते हुए नजर आए, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है मनीष। इसलिए जो जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार का फिर से गठन हो जाए, देरी नहीं चाह रहे हैं, ताकि जो वादे किए गए हैं उन वादों को सरकार जनता के बीच लाए, उन वादों को पूरा करे। तो समय कम से कम जो है वो लेना चाहती है सरकार गठन में। यही वजह है कि आज महत्वपूर्ण बैठक की गई है, क्योंकि कल ही जनादेश आया है और कल ही जनादेश आने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक आज ही बुला ली गई है। तो साफ संकेत दे रहा है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और आज ही दावा पेश किया जाएगा। और 102 दिन में जो है एक कह सकते हैं विशाल सभा के साथ, भारी भीड़ के साथ जो है शपथ ग्रहण भी हमें देखने को मिल सकता है और जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हेमंत 2.0 का गठन जो है करने की कवायद तेज हो चुकी है, हलचल काफी तेज बढ़ चुकी है। नीरज आप बने रहे हमारे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। सौरभ, अब किस तरह की हलचल जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर देखी जा रही है, क्योंकि अब समीक्षा की बात होगी। जिस तरह से बीजेपी ने परफॉर्मेंस किया है उसको लेकर अब समीक्षा की ओर जो है बीजेपी ध्यान देगी कि कहां गड़बड़ी हुई, कहां चूक हुई, क्योंकि जो सीटें थी उन सीटों में वो माइनस में चली गई है। तो ऐसे में जो चूक हुई है उस चूक को देखा जाएगा, समीक्षा की बात की जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है, बीजेपी कार्यालय के अंदर किस तरह की हलचल देखी जा रही है? क्या लोग वहां पर है या फिर अभी सन्नाटा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद लोग ये सोच रहे थे कि कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा या तो फिर कह सकते हैं कि टाइट फाइट देखी जाएगी, कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। लेकिन इससे विपरीत रिजल्ट आने के बाद से ही एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गम का लहर देखने को मिल रहा है। वहीं यदि बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो फिलहाल अभी मेरी मौजूदगी भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर है, जहां कह सकते हैं कि सन्नाटे का माहौल है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग यहां आते जाते रहते हैं, भीड़ भाड़ रहता है। हालांकि ये भी कार्यकर्ता है, लेकिन जिस संख्या में, जिस तरह से पूरे चुनाव में यहाँ पे भीड़ देखी जाती थी वो आज नहीं देखा जा रहा है। इसके साथ ही यदि बात की जाए, जैसा आपने कहा कि अब इसके ऊपर ये जो चूक हुई है, जिस प्रकार की हार हुई है, अब इसका औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो पार्टी के प्रदेश के जो बड़े स्तर के नेता है वो बैठेंगे और एक एक पहलू पर देखेंगे कि कहाँ पे चूक हुई है। और ऐसा बाबूलाल मरांडी जी भी ने कल इसी बात को कहा है कि कहाँ भूल हुई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से एनडीए और इंडिया के गठबंधन के बीच जो सीटों का जो तालमेल देखा गया कि एक तरफा ये मुकाबला देखा गया, 56 सीट इंडिया खेमे को मिले, वहीं 24 सीट में एनडीए खेमा सिमट गया है। इसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा, झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो उनका जनमत हमें मिला उन्हें उनके लिए धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही भाजपा के जो कार्यकर्ताओं के साथ हमने 4 महीने 3 महीने जो काम की वो
काफ़ी सुखद रहा और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि असम में एक दोस्त रहता है, उनको यदि आप असम आते हैं तो हमें जरूर याद कीजिए। लेकिन इन सब के बीच उस वीडियो में सबसे अहम बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बात कही है कि जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सदन में घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे। तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर ग्राउंड जीरो पे उतरे थे, तो कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का जो ये वीडियो जारी हुआ है, वीडियो संदेश के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से भी अपील की है कि घुसपैठ का मुद्दा सदन में ये उठाते रहे। लेकिन अब कहाँ चूक हुई है, कहाँ से दिक्कत हुई है, इस सब पर बैठक की जाएगी। फिर बैठक के बाद निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ ही एनडीए खेमे में भी बैठक की जाएगी कि किस प्रकार से बैठक होनी है विधायक दल। उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जी ठीक है। नीरज देखिए हमारे साथ, ठीक है नीरज बात की जाए, देखिए आज जो है विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है ये। हाँ सर हाँ लगता है नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नीरज, यहां बात की जाए कि हम विधायक दल के नेता आज चुने जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है फिलहाल। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग होगी, विधायकों की मीटिंग होगी, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। ऐसे में प्राथमिकता की बात की जाए, कई विधायकों से आपकी बात भी हुई होगी, लोग आना जाना शुरू हो रहा है, कईयों से आपकी बात भी हुई होगी। इस बार सरकार की प्राथमिकता क्या होने वाली है, कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले सरकार बनने के 100 दिन के अंदर किन कामों को सबसे पहले ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं, क्योंकि इस सरकार ने वादा किया था मैया सम्मान योजना को लेकर कि 1000 से बढ़ाकर 2500 राशि जो है वो किया जाएगा, तो सबसे पहले प्राथमिकता जो होगी वो होगी, क्योंकि ये कहा भी गया है कि दिसंबर माह के जो तारीख है 7 तारीख तक पैसा खाते में आ जाता है, तो वो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि वो राशि को कैसे 1000 से बढ़ा के जो 2500 है वो किया जाए और कैसे देना है। क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मुहर लगा था और उसके बाद जितने भी, अगर बात करें जितने भी सभा आयोजित की या फिर जहां भी प्रमोशन करते हुए विभिन्न पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन की, वो लगातार ये कहते रहे कि जो 2500 रुपए है वो बढ़ के मिलेगा। साथ ही अगर बात करें 450 रुपए में सिलेंडर देने की बड़ी घोषणा की गई थी। ये कहा गया था 1 वोट 7 गारंटी, ये एक नारा दिया गया था और उसके तहत 450 रुपया में सिलेंडर देने की बात भी की गई थी। तो ये भी उन प्राथमिकताओं में से एक है। जैसे मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने वाली पहली प्राथमिकता थी, दूसरी प्राथमिकता थी सिलेंडर वाली जो राशि है वो कम करेगी, यानी 450 रुपये में सिलेंडर देने की। तो ये प्रमुख जो वादे किए गए थे वो है। उसके साथ साथ कई और भी वादे किए गए थे। रोजगार देने का वादा किया गया है, क्योंकि रोजगार को लेकर लगातार सड़कों पे जो लोग हैं वो नजर आए थे, छात्र नजर आए थे। तो ये प्राथमिकता है कि कैसे रोजगार जो है वो दिए जाए, रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए, ये है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि 1 लाख के रोजगार जो है 1 साल में पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो। तो ये प्राथमिकताओं में से एक हो जाएगी। तो ये कुछ प्राथमिकताएं हैं जो सरकार जो है कोशिश करेगी कि कुछ महीनों में ही पूरे करने का। और जो पहली और दूसरी प्राथमिकता की मैंने बात की, वो हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही शपथ ले, पहली कैबिनेट से जो है तमाम जो बातें हैं जो घोषणा में कहा गया था या फिर सभा में वो कहते हुए नजर आए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, कैबिनेट की पहली बैठक में उन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो हो सकता है कि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण लेने के बाद जो है, जैसे ही एक पहली कैबिनेट आयोजित हो, उस कैबिनेट में बहुत सारे प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो निगाहें जो है उस पर भी रहेगी। लेकिन इंतजार हो रहा है इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने का, और बैठक जैसे ही शुरू होगा तमाम बातें जो है क्लियर हो जाएगी कि आज क्या कुछ होना है। और जो सूत्रों के हवाले से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज ही वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, ये भी बात क्लियर हो जाएगी। और
क्या आज ही जाएंगे तो कितने बजे जाएंगे और कितने विधायकों का समर्थन पत्र उन्हें मिला हुआ है, कितने विधायकों ने उस पर साइन किया है, तमाम बातें जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन से दल के कितने मंत्री होंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसके बाद जो है पूरी रणनीति उसमें रहेगी कि कैसे कैसे विधायकों को लेना है और कैसे मंत्री बना रहा है, कौन से दल से कितने विधायक लेना है, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसको लेकर भी आज के बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी का पिछले बार एक विधायक थे और एक विधायक को ही मंत्री बना दिया गया था, सत्यनारायण भोक्ता थे, और इस बार 4 विधायक उनके जो है बनकर सामने आए हैं। तो बड़ी चुनौती ये भी है इस बार सीपीआई। अच्छा देखिए, पिछले बार भी किंग मेकर के रूप में कांग्रेस थी जेएमएम के साथ, इस बार भी किंग मेकर के रूप में कांग्रेस जेएमएम के साथ है। तो इस बार क्या मंत्री जो पद है पिछले बार जितना था कांग्रेस के पास उससे ज्यादा मांग सकती है कि नहीं, हम किंग मेकर के रूप में हमें कुछ मतलब एक तो और मिलना चाहिए मंत्री पद? पिछले बार इसी को लेकर आपने देखा था विधायक जो है नाराज हो गए थे। देखिए, हो सकता है क्योंकि पिछले सरकार में बात कर लिया जाए तो एक पद खाली रहा था, यानी कि 11 ही मंत्री मुख्यमंत्री को इंक्लूड करके कहें तो 11 ही मंत्री थे, एक पद खाली था जिसे भरने की लगातार बातें होती रही, नहीं आखिरी तक नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि इस बार समन्वय स्थापित करते हुए 12 के 12 पद जो है भर दिए जाए, और हो सकता है कि जो एक पद खाली रह रहा था उसमें हो सकता है कि सीपीआई-एमएल को दे दिया जाए, या फिर आरजेडी को दे दिया जाए, या फिर कांग्रेस के पिछले बार 4 मंत्री थे, हो सकता है कि 5 मंत्री हो जाए। तो ये तमाम बातें जो हैं जिसको लेकर मंथन हो सकता है। हालांकि आज सिर्फ विधायक दल को लेकर निर्णय होना है, विधायक दल के नेता कौन चुने जाएंगे इसको लेकर निर्णय लिया जाना है। हमको हमें लगता है अगर आज समर्थन पत्र दे दिया जाता है तो इसको लेकर जो है कल या परसों जो है मंथन हो सकता है, कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, कौन से दल से कितने मंत्री हो सकते हैं, इसको लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है कि आला कमान जो है कांग्रेस के वो भी यहाँ पर पहुंच। नीरज, कब तक समझ लिया जाए कि भाई सरकार का गठन हो जाएगा, ऐसा क्या अनुमान लगाया जाए? कब तक समझा जाए कि सरकार का गठन हो जाएगा और नई सरकार बन जाएगी, हेमंत 2.0 बन जाएगी? नीरज, नीरज कब तक समझा जाए सरकार का गठन हो सकता है? और ऐसे में इस बार क्या जो मंत्री हैं इस बार चेहरे बदल सकते हैं या फिर वही पुराने चेहरे दिखने वाले हैं? देखिए, पुराने चेहरे भी कुछ हो सकते हैं और कुछ फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री जो है चुनाव हार गए हैं, तो उनके जगह पे जो नए चेहरे हैं उन्हें लाया जा सकता है। तो नए चेहरे जो है बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, बात जो है वो 26 तारीख की हो रही है कि 26 तारीख को हो सकता है कि एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित की जाए और उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बनाते हुए दिखाई दे। हालांकि अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्लियर नहीं हो पाया कि जो तिथि है वो कौन सी है, या फिर 1-2 दिन बढ़ भी सकता है, क्योंकि पिछले बार की अगर बात करूं तो पिछला 2019 में 29 दिसंबर को सरकार बनी थी और इस बार हो सकता है 1 महीने पहले जो है सरकार बन जाए। तो 26 तारीख का डेट कहा जा रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो सकता है 27 भी हो जाए, 28 भी हो जाए या फिर 29 भी हो जाए। लेकिन मनीष, इससे पहले जो आप कह रहे थे कि कौन सी प्राथमिकताएं होंगी, तो जो घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें मैंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि 1 वोट 7 गारंटी, उसके तहत इनकी सबसे पहली प्राथमिकता जो थी वो स्थानीय नीति थी, और वो भी 1932 जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है वो सबसे पहली प्राथमिकता थी, और उसी में इंक्लूड था सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड कैसे लागू करवाया जाए, कैसे अलग आदिवासियों के लिए धर्म कोड मिले, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है फोकस था। और सबसे पहले नंबर पर जो रखा गया था घोषणा पत्र में वो ये 2 पॉइंट था। उसके बाद सेकेंड जो मैंने कहा मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने की बात थी। थर्ड में जो रखा गया है
सामाजिक न्याय की, और इसमें जो पिछड़ा वर्ग है और जो ST SC है उनका आरक्षण का दायरा जो है वो जो प्रतिशत है वो बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें ST को 28%, SC को 12%, OBC को 27%, साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी इसमें अलग से दायरा रखा गया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा गारंटी ये चौथा नंबर इसमें दिया गया था, जिसमें जो राशन वितरण होता है जिसमें अभी 5 किलो दिया था प्रति किलो के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से, और अब जो है ये हो सकता है कि 7 जो किलो है वो दिया जाए प्रति किलो के हिसाब से, और एक परिवार के एक सदस्य को 7 किलो अनाज जो है वो दिया जाएगा, और 450 रुपये सिलेंडर की बात मैंने कही। साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात है वो कही गई है, जिसे 5वें नंबर पर रखा गया है। 6ठे नंबर पे गारंटी शिक्षा की है, जिसमें राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, ये रखा गया है। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र को लेकर भी जो है इसमें बातें कही गई, और 7वीं जो आखिरी गारंटी कह सकते हैं उसमें कहा गया है कि MSP की जो राशि अभी फिलहाल 2400 है उसे बढ़ाकर 3200 किया जाएगा, यानी 3200 रुपये किया जाएगा। और तमाम इसमें जो क्राइटेरिया है वो जो है बनाई गई है। तो ये जो 7 गारंटियां हैं जो गठबंधन सरकार की चुनाव में लाया गया था, और ये कहा गया था कि 1 वोट 7 गारंटी। तो पहली प्राथमिकता अगर सरकार गठन होती है तो पहली प्राथमिकता इन 7 चीजों को लेकर हो सकता है, इन 7 विषयों को लेकर हो सकता है, इन 7 दावों को लेकर हो सकता है, इन 7 वादों को लेकर हो सकता है, और कैबिनेट में कुछ जो प्रस्ताव है पारित भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद 100 दिन का काम सबसे पहले देखा जाता है कि 100 दिन में सरकार ने क्या काम किया। 100 दिन का बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 100 दिन का जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है सरकार पेश करती है जनता के सामने, ऐसे में ये 100 दिन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैनिफेस्टो की बात आपने की, तो क्या देखिए यही बार बार बात होती है कि क्या जो मैनिफेस्टो में चीजें लिखी होती हैं, दावे किए जाते हैं, उसको क्या धरातल पर उतना उतारा जाता है, और क्या इस बार जो है जो सरकार इंडिया अलायंस बनी है झारखंड के अंदर, क्या अपने मैनिफेस्टो पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगी कि जो मैनिफेस्टो है हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर काम करेंगे? क्योंकि एक बार फिर से जो है जनता ने इंडिया अलायंस पर भरोसा जताया है, हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है। नीरज, जी देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं 3 महीना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन 3 महीनों में सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उसका कहीं ना कहीं खाका तैयार करना होगा। शुरुआती दौर में दिखाना होगा कि जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों पे वो खरे उतरेंगे या फिर उन वादों पे काम किया जाएगा, और जनता की निगाहें भी कहीं ना कहीं उसी ओर रहेगी कि सरकार बनती है तो उनके लिए क्या कुछ करती है, क्योंकि उन्होंने ही बड़ा जनादेश दिया है और एक बड़ा जनादेश देकर उन्हें कहीं ना कहीं सरकार में भेजा है। तो ये कहीं ना कहीं निगाहें भी रहेगी और एक बड़ी चुनौती भी रहेगी इस अगर नई सरकार का गठन होता है कि कैसे जो वादे किए हैं उन वादों पर खरे उतरे, किस तरह से जो है क्षेत्र में जाए, क्षेत्र में जो बातें कही गई है उन बातों को जो है जमीन पर उतारे, और जो ये योजनाओं को लेकर घोषणा की गई है उन योजनाओं को कैसे बनाया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाए, युवाओं तक कैसे पहुंचे, महिलाओं तक कैसे पहुंचे, किसानों तक कैसे पहुंचे, ये तमाम बातें जो हैं कहीं ना कहीं इन 3 महीने में तैयार किया जाएगा। 3 महीने में सरकार की ओर से उन चीज़ों को बताना होगा, उन चीज़ों को दिखाना होगा कि सरकार बनी है तो क्या कुछ कर रही है, क्योंकि जनादेश भी जो है इसीलिए मिला है। और पहली प्राथमिकता जिस तरह से मैंने बताया कि जो राशि को लेकर होगी और निगाहें भी सबकी उसी ओर होगी, क्योंकि ये बड़ा जो था चर्चा का विषय रहा था, और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहले जो निगाह रहेगी वो मैया सम्मान योजना को लेकर होगी, और जो 450 रुपये में सिलेंडर, क्योंकि ये आम
दिनचर्या से जुड़ा हुआ चीज है और हर घर में लगभग कह सकते हैं अभी के समय में सिलेंडर का उपयोग होता है और खाद्य सामग्री खाना बनाने वाला जो चीजें होती है उसमें इसका काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो ये कह सकते हैं हर घर से जुड़ा हुआ चीज है, तो निगाह उस ओर भी रहेगा कि कैसे जो है सरकार की जो महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से ये वादा किया गया है, उस वादे को सरकार कैसे जो है निभाती है, आगे किस तरह से पहल करती है, क्या कुछ करती है। तो इंतजार करते हैं नवीन। इंतजार है अब विधायक दल के नेता आज चुने जाते हैं या फिर नहीं, ये तो अभी थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा, कुछ घंटों के अंदर। और क्या अब इंडिया अलायंस क्या आगे काम करती है, ये भी अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन मंत्री बनेगा, क्या कुछ होगा, अभी थोड़ी देर के बाद, या फिर यूं कहें कुछ समय है, अभी 3 से 4 दिन है, बहुत सारी चीजें क्लियर होने बाकी हैं, अभी कई सारी चीजों पर पर्दा उठना बाकी है। उन सारी चीजों पर 1 से 2 दिन के अंदर जो है, 3-4 दिन के अंदर जो है पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट